राम राम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो दोस्तों मेरा फ़ोन जो है पुराने वाला फ़ोन है, चोरी हो गया है। और वैसे तो मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किया था, तो आप सबको वैसे पता ही है, अगर नहीं पता है तो पोस्ट देख लेना। और वैसे मैं बता रहा हूँ आज जानकारी, और मेरा फ़ोन किस लिए चोरी हुआ, कैसे हुआ, सब बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखना और मेरी कहानी जो है वो पूरी सुनना, मेरे में क्या हकीकत हुई। ऐसी हकीकत किसी के साथ मतलब ऐसी ना हो कभी, तो आप भी सतर्क रहना, ध्यान से रहना। तो दोस्तों 20 दिसंबर को मैं गया था यहाँ से भाड़े का गांव से, हमारे खेत से मूंगफली लेके बीकानेर ऊन मंडी। और वहाँ पे मूंगफली डालने के बाद में, गाड़ी खाली करने के बाद में, ख़रीदारों ने बताया कि आज बोली नहीं लगेगी, दुकानदार ने बताया था। तो बताया था 21 दिसंबर को 10 बजे लगेगी। तो हम लोग मुझे वहाँ पे खेत मालिक ने पूछा कि आप कैसे हमारे साथ में चलोगे या यहीं रहोगे। सुबह 10 बजे वापस आना पड़ेगा मूंगफली का वज़न करवाने के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो शाम का टाइम हो गया था और मैंने सोचा कि यहीं रुक जाते हैं, और सुबह भागा दौड़ करनी पड़ेगी फिर सर्दी में। और बस में 10 बजे मतलब 7 बजे वहाँ से निकलना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 10 बजे पहुँचेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रुकूँगा। तो बीकानेर में मैं ऊन मंडी में ही रुक गया था। और शाम के टाइम में, शाम हो चुकी थी और उस टाइम ख़रीदारी नहीं होनी थी मूंगफली की। तो मैं मंडी के गेट के आगे आ गया बाहर, और वहाँ से मैंने गाड़ी में से बैग ले लिया था और गाड़ी वापस आ गई थी और गांव इस तरफ। और मैं बैग लेके, और एक दो चार ढाबे थे वहाँ पे मैंने चाय पी। और फिर मैंने वहाँ से मतलब नाश्ता करके गया था मैं। तो मुझे शाम के टाइम में ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे एक जलेबी बना रहे थे भाई साहब, तो वहाँ से अंकल जी ने मेरे को 20 रुपये की जलेबी दी और 10 रुपये का एक समोसा भी लिया वहाँ से मैंने सोचा अभी तक खाना जो है मंडी में लेट बनेगा, तब तक हम यहाँ नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा। तो वहाँ पे मैंने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद में दोस्तों मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा मंडी के आगे पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर चला गया था। और दोस्तों ऐसे है कि हर किसी के मन में आ ही जाता है कि ऐसे फ्री खड़े हैं तो वहाँ पे टहलने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए चले जाते हैं। अगर कोई नहीं जाता है तो मान लीजिए मेरी गलती होगी, मैं चला गया था वहाँ पे, उसके ऊपर चला गया था। और हर कोई मान लो फ्री होता है तो ऐसे सोच लेता है। और पुल के ऊपर इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतने ट्रैफिक चलते हैं, कोई ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मैं वहाँ पे पुल के ऊपर चला गया था, और पुल पर कुछ देर में वहाँ पे बैठा रहा, इधर-उधर थोड़ा बहुत, इधर फ़ोटो भी लिया मैंने, वीडियो भी बनाया। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया नीचे। जब पुल के एकदम नीचे उतर रहा था मैं, तो वहाँ पे एक पिलर बना हुआ था, छोटी-सी बाउंड्री बनी हुई थी, और वहाँ पे मैं बैठ गया। और मेरा फ़ोन जो था वो एकदम डिस्चार्ज हो गया था। मैंने फ़ोन जो है पावर बैंक से चार्ज लगा के और उसके अंदर बैग में डाल दिया था। तो फिर मुझे नहीं पता चला, मैं वहाँ पे बैठा रहा थोड़ी देर के लिए, और फिर अंदर जाने की सोच रहा था कि अब मैं मंडी के अंदर जा रहा हूँ। तो इतने में पुल के मतलब पीछे की साइड से, मतलब बाइक से 3 लोग आए और बैग मेरा छीन लिया। और मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो मेरी पीछे वाली जेब में पर्स भी था, बटुआ, तो उसको भी ज़बरदस्ती से निकाल लिया और मुझे चाकू दिखाने की धमकी भी दी गई। हालाँकि मेरे साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ, और मुझे धमकी दिखाकर और वो बटुआ भी छीन लिया मेरे से और बैग भी छीन लिया। बैग के अंदर मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक 3 आइटम थे, और भी सेल्फ़ी स्टिक भी था, मैंने पोस्ट में बताया है। तो दोस्तों इस तरह की मेरे साथ घटना हुई है। तो हाँ, ठीक है, मुझे ही दोस्त बता रहे हैं कि आपको नहीं जाना था, और मैंने गलती कर दी, वहाँ पर मुझे नहीं जाना था, नहीं बैठना था। बाकी मैंने ये सोचा इतना ट्रैफ़िक चल रहा है तो क्यों ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इसलिए मैं चला गया था वहाँ पे। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, और ये घटना हुई 20 दिसंबर शाम 8 बजे, पौने 8 बजे का टाइम था। तो हाल फिलहाल मैं एकदम ठीक हूँ, और मुझे सर्दी लग के ज़ुकाम बुखार हो रहा है हल्का-हल्का, और आज मैं दवाई लेके आया हूँ अभी। मार्केट गया था यहाँ से डॉक्टर के पास, तो वहाँ से मैं दवाई लेके आया हूँ, नॉर्मल बुखार है, कोई विशेष नहीं है। फिर भी मैंने सोचा सर्दी का टाइम है और अभी से दवाई लेना ठीक रहेगा, तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली, तो डॉक्टर ने बताया नॉर्मल बुखार है, आप एक बार इंजेक्शन मत लगाओ और ये मेडिसिन ले जाओ। ये लेने से 3 टाइम ले लेना, यानी कि 3 दिन की दवाई दी मुझे, और 3 दिन के बाद में
ठीक हो जाओगे आप। और नॉर्मल बुखार है। वैसे सर्दी लग रही थी आज बहुत ज़्यादा दिन में भी, तो मुझे ऐसे शरीर में थकान और ऐसे लग रहा था कि आज अगर बुखार अभी नॉर्मल है तो आगे भी ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही दवाई लेकर आया हूँ मैं आज। तो दोस्तों आप भी इस तरह से कभी जाओ तो बीकानेर मंडी, कोई सी मंडी हो, चाहे उन मंडी हो चाहे कौन सी भी हो, और बैग लेके, उन डकैतों ने ये सोचा कि इस बैग के अंदर मूंगफली की जितनी भी बेची हुई रकम है वो इसके अंदर है। और जो भी लोग वहाँ से पैसे मूंगफली खरीद बिकने के बाद में पैसे जो होते हैं वो बैग में ले जाया करते हैं अक्सर लगभग लोग। तो उन लोगों ने सोचा कि बैग के अंदर ज़रूर मूंगफली बेचने का जो पैसा है वो इसी बैग के अंदर है इसके पास, और ये बैठा किसी व्हीकल का इंतज़ार कर रहा है, साधन का, बस का। फिर ऐसा सोच के उन्होंने मेरे साथ ये हरकत की। तो दोस्तों बहुत मतलब बुरी तरह मेरे साथ इस तरह की घटना हुई, हालांकि मेरी जान बच गई है। और आप सबका, मेरा यूट्यूब फैमिली परिवार जितना भी है, उन सब का आशीर्वाद रहा, इसलिए मेरी जान बच गई। और आगे भी इस तरह का आशीर्वाद बनाए रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से आपको।